होता है, tan 45 होता है 3000, इसके हिसाब से 3000 अपॉन में दिस y। बोलो बात समझ आई? मुझे सिर्फ इसके अंदर x की वैल्यू निकाल लेनी है और गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड या हमसे पूछी थी स्पीड और वो मैंने लेट कर रखी है x है। तो करते हैं क्या है कहानी, सवाल की सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, क्या बोला जा रहा है, देयर आर 2 टेम्पल्स, वन ऑन ईच बैंक ऑफ ए रिवर। क्या है बेटा, एक रिवर है, 2 टेम्पल हैं, एक इधर है और दूसरा बेटे इधर, 2 टेम्पल्स हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये बैंक मतलब ये नदी की विड्थ है। 1 टेम्पल इज 50 मीटर हाई, एक टेम्पल बेटे 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अदर टेम्पल आर। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जा रहा है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब थोड़ा सा ये है, इनकी हाइट के बीच में कुछ डिफरेंस है, कुछ ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों को दोबारा बनाते हैं, ये टेम्पल यहां तक है, दूसरा टेम्पल बेटे आप यहां तक बना लीजिए, ठीक है। एक टेम्पल बेटे 50 मीटर की ऊंचाई का है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, इस वाले टेम्पल से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर टेम्पल आर दिस। बेटा यहां से जब मैंने इसको देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। एंड जब इससे मैंने इसके बेस को देखा तो ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपसे बोला कि भाई विड्थ ऑफ द रिवर निकाल दीजिए, ये विड्थ है। एंड द हाइट ऑफ अदर टेम्पल, दूसरे टेम्पल की हाइट बता दीजिए, बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिए, समझिए इसको बेटे, अगर मैं इसकी हाइट को x ले लूं और इसकी को y ले लूं तो मुझे एक तो x की वैल्यू चाहिए, एक y की, ये दोनों ही मेरे आंसर हो जाएंगे। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये x है, सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर ये 30 है तो बेटा ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, इफ दिस इज 60 तो ये वाला एंगल बेटा आपका 60 डिग्री होगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए, अगर ये x है तो यहां तक बेटे x हो गया, टोटल है 50 तो ये 50 माइनस x हो गया। इतनी बात समझ आती, ध्यान से देखिए, ठीक है। डायग्राम को समझना सीखिए सबसे पहले। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ पूछी है, बिल्कुल बताएंगे। एंड द हाइट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल की हाइट पूछी है। बहुत बेहतरीन सा सवाल है, अच्छा सवाल है। अब देखिए इसके अंदर हमें करना क्या है, अगर ये y है तो बेटे यहां से यहां तक भी y हो गया होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। डायग्राम के हिसाब से अगर हम बात करें तो ठीक है। उसके बाद आगे की कहानी देखिए, ये बेटे 30 डिग्री आपको समझ आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो, ये वाला, ठीक है। tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा दिस 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। बोलो बात समझ आई, क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल पकड़ लीजिए, ये वाला, इस वाले ट्राइंगल के अंदर tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा आपका दिस होल मतलब 50 मीटर अपॉन में दिस y। आज समझ आई, इतनी सी बात इसमें समझनी है आपने। 2 इक्वेशन और सवाल को आप सॉल्व कर देंगे किस तरीके से, ये देखिए। tan 30 है, पहली इक्वेशन उठा लीजिए, मतलब 1/√3 आपका 50 माइनस एक्स अपॉन में y है, तो y की वैल्यू बेटे 50 माइनस एक्स, ये और इसके साथ मल्टीप्लाई √3 आ जाएगी। इसको ब्लॉक कर दो, क्लियर है, ठीक है। tan 60 बोलो क्या होता है, √3 होता है, ये 50 अपॉन y होता है, यहां से y की वैल्यू बेटे 50 अपॉन √3 आ जाती है, इसे भी ब्लॉक कर दी। अब देखिए दोनों वैल्यूज y की हैं, है कि नहीं, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो 50√3 माइनस √3x, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने और 50 अपॉन √3 के बराबर रख दिया। बोलो एग्री, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 50√3 मल्टीप्लाई √3 माइनस √3x मल्टीप्लाई √3 इज 50। इज दिस क्लियर, बात समझ आती है, ठीक। ध्यान से समझ लीजिए, नोट डाउन करते रहा करो। ये क्या हो गया बेटे, ये हो गया 150, ये हो गया 3x, ये हो गया बेटे 50, इधर उधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3x, तो x की वैल्यू बेटे 100/3 आ जाएगी। बोलो एग्री के नहीं, क्लियर है, ठीक है, बात समझ आई भाई। शिफ्टिंग कर दी ना, 50 इधर ये इधर, तो 100/3। तो
तो x की वैल्यू क्या आती है बेटा, x की वैल्यू आती है आपकी 100/3। कहने का मतलब ये जो हाइट है ये 100/3 है, ये वाली जो टेंपल की पूछी थी। क्लियर है। y निकालना है, किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। किस इक्वेशन में प्लेस करोगे? अब देखिए x की वैल्यू आ गई ना 100/3, ये वाला, ये 100/3 आ गई है। इसके बाद अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन में ये सूटेबल बैठता है। ये देखिए ये वाली इक्वेशन नजर आ रही है आपको, ये वाली, इसके अंदर आप यहां पर 100/3 प्लेस कर दीजिए, 1/√3, या इसमें प्लेस कर दीजिए, इसे भी हटाइए, ये एक और मोर सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। तो y = 50 - 100/3 है कि नहीं, और साथ में रूट आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y हो जाएगा, ये हो गया 150, ये 50/3 × √3, या आप कह सकते हैं 50/√3। ये दोनों ही आपके आंसर है। क्लियर है। तो इक्वेशन बना के सॉल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है, उसके लिए आपके पास दुनिया भर की वीडियोस हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपना रिजल्ट मेंटेन कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखते हैं, समझते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। ये लीजिए, ये है जी सवाल। आइए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। बेटा कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, एरोप्लेन यहां पे है, हमने जब इसे देखा तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद, 15 सेकेंड के बाद द एलिवेशन चेंजेस टू 30। अब जो एलिवेशन बन रहा है वो बेटा 30 डिग्री का बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। ठीक। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर, बेटे ये जो हाइट है ये 3000 मीटर की है। ठीक है, बात समझ गए। एरोप्लेन की फर्स्ट पोजीशन ये रही, सेकंड पोजीशन ये रही, एंगल ये बन रहे हैं, एक 30 बन रहा है, एक 45 बन रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन की स्पीड आपसे पूछी गई है। ठीक है, किसकी स्पीड पूछी गई है, एरोप्लेन की। तो स्पीड बताएंगे, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं समझाऊंगा चीजें क्या है। अब देखिए, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट 3000 मीटर, मीटर है और देखिए इसके अंदर सेकंड का जिक्र आ रखा है, कितना है 15 सेकंड। तो हम स्पीड को बेटे मीटर पर सेकंड में ही निकालेंगे। हमसे कोई ये नहीं बोला गया है कि किलोमीटर पर आवर में निकालो, ठीक है, या मीटर पर मिनट में निकालो। ठीक है, तो जो डाटा हमारे पास है, जैसे कि ये मीटर है, तो मीटर पर सेकंड में ही हम इसकी स्पीड निकालेंगे। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब ये दे रखा है बेटे 3000 मीटर की हाइट पे है, तो ये भी 3000 हो गया। इतनी बात समझ आती है, इतने मीटर है। ठीक, अब स्पीड को मैं मान लेता हूं बेटे, स्पीड को लेट कर लेता हूं, क्या x मीटर पर सेकंड है जी। बात समझे, क्या है, x मीटर पर सेकंड है। तो 15 सेकंड में कितना मूव किया होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड x है, मल्टीप्लाई 15 कर देना तो डिस्टेंस 15x आ जाएगा। कहने का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 15x। इतनी बात समझ आती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में हम निकालेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, मीटर पर सेकंड में ही हम निकालेंगे। ये 15x हो गया, ये आपको पता है, ये पता है, दोनों एंगल पता है, इसको मैं y ले लेता हूं। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है तो अब देखिएगा डायग्राम का। हाँ ये रहा, ये देखिए। अब बेटा इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं पकड़ूं, इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है, ये tan 30 है, किसके बराबर होगा, 3000 के बराबर होगा। और ये वाले ट्राइंगल के अंदर ये है 3000, ये है बेटे 15x प्लस में y, तो लिख दीजिए 15x प्लस y। पहली इक्वेशन रेडी है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन उठाइए बेटा, ये वाला दे रखा है आपको, tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 3000, इसके हिसाब से 3000 अपॉन में दिस y। बोलो बात समझ आई। मुझे सिर्फ इसके अंदर x की वैल्यू निकाल लेनी है और गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड या हमसे पूछी थी स्पीड और वो मैंने लेट कर रखी है x है, तो इससे मेरे को सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से। अब इक्वेशंस पे ध्यान दीजिए, नोट डाउन करते रहा करो साथ साथ। क्लियर है।
tan 30 क्या होता है बेटे 1/√3 होता है और ये हो गया 3000 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 15x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो 15x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000√3 हो गया। यहां से y की वैल्यू बेटे 3000√3 माइनस 15x हो गया। इतनी बात समझ आती है भाई। ये इसके बाद 15x को इधर ले आए। दूसरी इक्वेशन इधर देखो tan 45 होता है 1, ये हो गया 3000 अपॉन में y, तो y की वैल्यू बेटे आ गई आपकी 3000। इसे भी ब्लॉक करो। इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बोथ आर इक्वल टू y, तो आप क्यों नहीं इक्वेट कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया 3000√3 माइनस 15x और ये हो गया बेटे 3000। इधर ले आओ उधर ले जाओ, तो 3000√3 माइनस 3000 इज इक्वल टू 15x हो गया। इतनी बात समझ आती है। 3000 कॉमन ले लिया जाए तो बेटा √3 माइनस 1 आ गया और ये 15x हो गया। यहां से बेटे अगर x की वैल्यू बोलूं तो इसके नीचे 15 ले आना। बोलो क्लियर है। तो क्या आती है हमारी स्पीड 15 2 30 00 200√3 माइनस 1, दिस इज अवर आंसर। और कितना मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। इस तरीके से कोई आपको समझा रहा हो तो मुझे नाम बताइएगा, ठीक है। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। सटीक आंसर विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। ध्यान रहे। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और बाद में इनकी प्रैक्टिस जरूर करो। कोई डाउट है कमेंट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लीजिए। इसे भी करेंगे, एक बार पढ़ लीजिए समझ लीजिए, फिर इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल आपसे। क्वेश्चन कह रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। बेटा कोई एरोप्लेन है, वैसा ही सवाल है। कोई एरोप्लेन बेटे 1 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। जब इसे हमने देखा तो इसका एलिवेशन बेटे 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड्स टाइम दे दिया आपको 10 सेकेंड का, ठीक है। इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30। थोड़ी देर बाद ये यहां कहीं दिखता है और यहां से इसका एलिवेशन बेटे 30 डिग्री होता है। खोपड़े में घुस गई बात। फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। अब आपसे बोला गया स्पीड बताओ, किसमें, किलोमीटर पर आवर में बताओ। बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 10 सेकंड का खेल है, किलोमीटर पर आवर में आपसे पूछा जा रहा है। तो किलोमीटर पर आवर में पूछा जा रहा है तो बेटा स्पीड को ही मैं x किलोमीटर पर आवर ले रहा हूं। बात समझ आई। 10 सेकंड का खेल है, इसे आवर में बदल लूं तो 10/3600 मतलब 1/360। इतने आवर आ गए 10 सेकंड। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगा x बटे में 360। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, या मैं कहूं ये वाला, ठीक है। तो x अपॉन में 360 नोट डाउन करो। क्लियर है। ये 1 किलोमीटर है बेटे, ये भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, यहां से यहां तक मैं इसको y ले रहा हूं। बोलो कोई डाउट। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे खटाक से क्वेश्चन को। ये वाला ट्राइंगल पकड़ो बेटा, एंगल कितना है 60, लिखो tan 60 1/y। पहली इक्वेशन है, ठीक है। दूसरे वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, ठीक है। कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30 किसके बराबर, दिस 1/ में x प्लस इन दोनों का एडिशन, मतलब y प्लस में x/360। बोलो एग्री। दोनों इक्वेशंस क्लियर हैं, कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करना है। ये एक इक्वेशन है, एक ये है। tan 60 क्या होता है, √3 होता है और ये 1/y है। बोलो बात समझ आई। y की वैल्यू बोलो यहां से, तो ये आ गई 1/√3। ब्लॉक करो इसको। यहां पर देखिए इसका मतलब है x/360 प्लस में y इज इक्वल टू 1/tan 30। कहने का मतलब x/360 प्लस में y प्लस x/360 बोलूं या ये बोलूं,
x/360 प्लस y, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/1030 मतलब √3 के बराबर हो। बोलो बात समझ आई। यहां से y की वैल्यू बोलो, ये हो जाएगी बेटे √3 माइनस x/360। इतनी बात समझ आ रही है, ध्यान से देख लीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1030 था, 1030 की वैल्यू प्लेस करेंगे, इसे मैंने शिफ्ट कर दिया, इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आया, तो y प्लस में x/360 इज 1/1030, 1030 होता है बेटे आपका क्या 1/√3, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, यहां पे अगर आप देखते हैं तो 1/√3, तो ये √3 ऊपर गया, यहां पे आ गया, यहां से y की वैल्यू निकाली तो √3 माइनस x/360 आ गई। कितनी बात आ गई, दोनों को इक्वेट कर दो, जो x की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगी, है कि नहीं भाई। स्पीड पूछी थी ना, तो स्पीड x किलोमीटर पर आवर ली थी ना, तो जो x का आंसर है वही आपकी, जो x की वैल्यू है वही आपका आंसर। बस इक्वेट करो, 1/√3 इज इक्वल टू √3 माइनस x/360। इसको इधर ले आओ, तो 1/√3 √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू x/360। क्या किया मैंने, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, है कि नहीं। तो √3 माइनस 1/√3 इज दिस। बात समझ आई, देख लीजिए इसको, यहां पे इसे सिंप्लीफाई करो तो 3 माइनस 1 में √3 आ गया, और ये किसके बराबर है x/360। क्लियर है, ये हो गया बेटे 2। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते चलो, इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2/√3 इज इक्वल टू x/360 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 बटे में √3 इज इक्वल टू x है। यहां भी छोड़ सकते हो आप, अदरवाइज 720/√3 को रेशलाइज द डिनोमिनेटर कर देना, √3 और √3 करके, तो ये बन जाएगा 720 अपॉन में √3 आपस में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया बेटे 3 और मल्टीप्लाई √3, 3 24 0, तो 240 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। इज दिस क्लियर? इसी तरीके से सवाल करिए, बहुत बेहतरीन रहेगा। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।